थोड़ी देर के लिए बीच में खेद आ गया। अभी सुन लीजिए कि लोग कानून बनाए हैं कि रास्तों को, पब्लिक स्पेस को गंदा नहीं करेंगे, और गंदा करेंगे तो उसकी सज़ा है। लेकिन हमारे देश में हर एक गली में पॉलिटिशियन बैनर लगाते हैं। मेरा ये कहना है कि अगर आप किसी चीज़ का पालन कर ही नहीं सकते हैं तो ऐसा कानून मत बनाइए। कानून भी बनाते हैं, कानून का पालन भी नहीं करते हैं, और आप जनता को कहते हैं कि कानून का पालन करो। अब मुझे बताइए, एक आदमी जो खुद गुंडा है दूसरे को क्यों कहता है गुंडागिरी मत करना? जो न्याय तंत्र में बैठे हुए जज अपने ऑर्डर का पालन नहीं करते हैं, उनको अधिकार क्या है कि वो दूसरे को कहे कि तुम ऑर्डर का पालन करो? और जो जहां पे बैठे हैं, ऑर्डर देने के बाद 2-2, 3-3 साल तक आपके आदेश का पालन नहीं होता, और आप कहते हैं कि हमारा सम्मान करो। कैसे सम्मान हो सकता है? अब जो आदमी ऑर्डर करता है उसको इंप्लीमेंट करने में 2 साल लग जाए तो उसको न्यायतंत्र कहते ही नहीं है। ये तो ऐसा हो गया कि एक आदमी अंधा है, उसका हमने नाम रख दिया नयनसुख। हमारे देश का न्यायतंत्र रही है जो अन्याय करता है और हम कहते हैं न्यायतंत्र है। तो हम सबको, अब इस देश की पब्लिक को, और याद रखिएगा, न्याय व्यवस्था या पार्लियामेंट ये सिर्फ हमको तकलीफ नहीं देता है, आने वाले दिनों में इन न्यायाधीश को भी और चुने हुए प्रतिनिधि को भी, क्योंकि वो परमानेंट वहाँ पर कोई नहीं है। मैं अपने जीवन का बताता हूँ, पिछले 27 वर्षों से यही कार्य कर रहा हूँ। आज से 22 साल पहले एक रिटायर्ड जज का मुझे फ़ोन आया था। उन्होंने भी मलाबार हिल के पास फ्लैट खरीदा था। अब उनको ये मालूम था कि मैं PIL करता हूँ। किसी के माध्यम से मुझे संपर्क किया गया और कहा गया कि हमारा बिल्डिंग तो बन गया, पोजीशन तो हमने ले लिया, लेकिन हमारे सोसाइटी को ह्यूमैनिटेरियन गांव पर पानी मिला है, यानी हमारी सोसाइटी को सिर्फ दिन में 45 मिनट ही पानी आता है। बिना OC के ऑक्यूपाई कर लेना, बिना ह्यूमैनिटेरियन पे दिया गया पानी। पहली बात तो ये है कि कानून बना हुआ है कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट बाद दिया जाए। इसके बावजूद भी ये लोग चले जाते हैं क्योंकि बिल्डर समय पे देता नहीं है, करोड़ों रुपए डालने के बाद नहीं मिलता है। ये जज की भी यही हालत हुई। अब जज फ्लैट में तो चला गया, लेकिन पानी जो है वो 45 मिनट ही आता है दिन में। उस समय ऐसी प्रथा थी कि बिल्डिंग बनता था, लोग OC नहीं लेते थे, लोग जब रहने चले जाते थे, और उस वक्त ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इन्होंने, अगर उस वक्त इन जजों ने सही फैसला दिया होता तो उनको ये तकलीफ नहीं पड़ती। अब रास्ते में गड्ढे होते हैं, रास्ते के गड्ढे में कोई भी एक्सीडेंट में मर सकता है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो जज हो। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ गोपीनाथ मुंडे जी का। अब सच्चाई तो मैं नहीं जानता, लेकिन पता ये चला कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट इसलिए हुआ था कि उन्होंने नियम का पालन नहीं किया। तो जिस देश के अंदर जज और चुने हुए प्रतिनिधि अपने जिम्मेदारी को अच्छी तरह नहीं निभाते हैं, उस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। आज नहीं तो कल सभी को तकलीफ पड़ेगी। और इसी विषय को लेकर इस बार 2 दिसंबर को योगी सभागृह में हमने कार्यक्रम रखा है, और आप सभी दुखी लोग जिनको घर नहीं मिला है, उन सब से मैं अनुरोध करता हूं, आप अवश्य आइए। यह हमने पब्लिक के लिए रखा है, पब्लिक इस मीटिंग में आ सकती है, और इसमें आगे के क्या कदम हैं वो आपको वहीं पे बताए जाएंगे। अभी तो हम चाहते हैं, अपेक्षा करते हैं कि चुने हुए प्रतिनिधि और हमारे देश के जज जो अपने जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं, अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, वो कम से कम इस विषय पर चाहें तो हमारी संस्था से बात कर सकते हैं। हमारे पास बेघर हुए लोगों के लिए हर तरह की व्यवस्था रखी है कि उनको किस प्रकार का कानून बना के सहाय दिया जा सकता है, और किस तरह गलत करने वाले को सज़ा दी जाती है। क्योंकि जब तक गलत करने वाले को सज़ा नहीं मिलेगी, तब तक इस देश में गलत करने वाला और ज़्यादा गलत करेगा। मैं आपको बोरीवली का एक उदाहरण देता हूँ। एक बिल्डर ने एक बिल्डिंग बनाया, पूरा नहीं किया, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पार्ट OC लेकर
ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर कमर्शियल बेच दिया। बेचने के बाद उन पैसों से उसने दूसरा प्रोजेक्ट लिया और इस प्रोजेक्ट को 10 साल से खड़ा रख दिया। फिर पता चला कि उसी व्यक्ति ने उस प्रोजेक्ट में भी आधा काम किया और आधा काम छोड़ दिया और तीसरा प्रोजेक्ट बोरीवली में लिया। इस प्रकार बोरीवली ईस्ट में 2 प्रोजेक्ट और बोरीवली वेस्ट में 1 प्रोजेक्ट, लेकिन उसने 70 लोगों को बेघर कर दिया। अब सोसाइटी रजिस्टर्ड थी, उन लोगों को कहा था भाड़ा देंगे, भाड़ा देना बंद कर दिया। एक व्यक्ति का खुद का घर भाड़ा भी ना मिले और इस देश का न्याय तंत्र, कंज्यूमर कोर्ट और हाई कोर्ट किस काम का? ये सब निकम्मे कोर्ट है। अगर न्याय नहीं कर सकते हो तो न्याय तंत्र की जरूरत क्या है? या तो तात्कालिक न्याय दो, नहीं तो पद छोड़ दो। आप लोग की जरूरत नहीं है, आपके बगैर भी जनता अपना खुद न्याय करवा लेगी। लेकिन अभी हम एक नागरिक होने के कारण नियम के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि न्यायतंत्र अपनी जिम्मेदारी भूल जाए, चुने हुए प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी भूल जाए, तो आने वाले दिनों में इस देश की जनता को अपने हिसाब से न्याय करना पड़ेगा, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। और ऐसा ना होवे इसीलिए हमने ये कदम उठाए हैं। आने वाले दिनों में 2 दिसंबर को जो मीटिंग है वो जनता के लिए है, खास करके उन लोगों के लिए जिनको घर नहीं मिला है, जो घर होते हुए भी बेघर हैं, जिनके पास पैसा लिया और बिल्डर ने कुछ नहीं दिया। एक भाई साहब ने 1 करोड़ रुपया 2009 में दिया है, आज तक उसको कुछ नहीं मिला। एक भाई साहब ने 60 लाख रुपया दिया है, उसको आज तक कुछ नहीं मिला। और कोर्ट का जजमेंट 2-3 केस में आए तो मैं बड़ा आश्चर्य हो गया कि इसको न्याय कहते हैं कि अन्याय करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि मुंबई शहर में जिन लोगों ने 20 साल पहले जगह ली होगी तब उनको 30 लाख में मिली, और 20 साल के बाद अगर वो जगह लेने जाता है तो उसकी कीमत हो जाती है कम से कम 1.5 करोड़। कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया कि 20 साल तक उसने उसको जगह नहीं दी और उसका 30 लाख, अब देखिए अमाउंट मालूम नहीं, क्या मालूम नहीं, लेकिन ऑर्डर कॉपी देख सकता हूं कि उनका ये कहना है जज का कि हमने 30 लाख दिए थे, उसका मैं आपको 1 करोड़ दिलाता हूं। लेकिन 1 करोड़ में 30 लाख की जगह नहीं मिल रही है, उसके 1.5 करोड़ से 2.25 करोड़ है। अब एक बिल्डर को अगर पैसा किसी का लेकर 20 साल के बाद 1.5 करोड़ रुपया मिलता हो, 50 लाख की प्रॉफिट होती हो, तो वो दूसरी बार भी गलती करेगा। लेकिन उसको ऐसी सजा मिले कि उसको 1.5 करोड़ नहीं, उसको 2-3 करोड़, और साथ में जिस व्यक्ति ने नुकसान किया, इतने साल तक भाड़ा भरता रहा, भाड़े के घर में रहा, वो भी जब तक इस देश का न्यायतंत्र कंपेंसेट नहीं करेगा और बिल्डर को जेल में नहीं डालेगा, तब तक इस देश में गलत करने वाला गलत ही करता रहेगा। और ये पूरी न्यायतंत्र के वजह से आज हमारे समाज में हम सब दुखी हैं। और इसीलिए या तो न्यायतंत्र अपने आप को सुधार ले, सभी जज अपनी जिम्मेदारी को समझें, कानून बनाने वाले कानून की जिम्मेदारी समझें, और नहीं कर सकते हैं तो मैं विश्वास के साथ कह देता हूँ आने वाले दिनों में इस देश में न लोगों को चुने हुए प्रतिनिधि पर विश्वास रहेगा और न ही न्यायतंत्र पर। बस आप सबसे एक ही अनुरोध है कि 2 दिसंबर को आप सभी योगी सभागृह में पधारें, और आप लोग को एक फॉर्मेट भेजा जा रहा है। जिन लोगों को फ्लैट नहीं मिला, जिनको फ्लैट नहीं मिला उनकी 4 परिस्थिति है। एक तो है कि उनका रीडेवलपमेंट सोसाइटी गई, सोसाइटी को भाड़ा भी नहीं दिया और आज तक घर नहीं दिया, वो एक फॉर्म भर कर दे दें। दूसरा ये है कि कुछ भाड़े वाले हैं जिनका मकान तोड़ दिया, 1.5 साल 2 साल उनको दिया, बाकी कुछ नहीं दिया, ऐसे लोग भी एक फॉर्म भर सकते हैं। तीसरा ये है कि सिर्फ अलॉटमेंट लेटर दिया, पैसा ले लिया और आज तक उनको कौन सा फ्लैट है वही नहीं बता रहे। और एक बिल्डर ने तो ऐसा किया कि 13 माला का प्लान बनाया और 14 माला बेच दिया। अब जो प्लान अप्रूव नहीं हुआ है उसको अगर बेचा जा सकता है इस देश में, तो समझ लीजिए कि न कानून की इज्जत है न न्यायतंत्र की। और आज भी वो व्यक्ति 3 प्रोजेक्ट कर रहा है, जिसका मैं सबूत दे सकता हूं कि जिस व्यक्ति ने जो आईओडी मिली नहीं है वो भी बेच सकता है जिस देश के अंदर, जिसे कानून का डर नहीं, जिसे न्यायतंत्र का डर नहीं, ऐसी परिस्थिति में चुने हुए प्रतिनिधि का कोई वैल्यू नहीं। सभी निकम्मे हैं, सभी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस लूट के भागीदार हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपसे मैं अनुरोध करता हूं, आप सब 2 तारीख को
पहले फॉर्म भरकर भेजिए, सबमिट कीजिए। आगे कानून के अंदर रह के क्या कार्य करना है सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस करेगी। अधिक बात न करते हुए अगले एपिसोड में और दूसरी कहानियाँ आपको बताऊंगा। तब तक सभी को जय हिंद।